आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया था कि एक हवाई जहाज जमीन से 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुए एक समुद्र में एक ही दिशा में गतिमान दो पानी के जहाजों को देखता है। यदि ये दोनों जहाज हवाई जहाज के एक ही ओर इस प्रकार गतिमान हो कि किसी क्षण इनके अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री हैं, तो उस क्षण पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार यहां पर हमें एक हवाई जहाज दिया गया जो कि जमीन से 12 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो देखिए 1200 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो यहां पर मैंने इस बिंदु पर, ये बिंदु ए है जिस पर मैंने एक हवाई जहाज मान लिया जो कि जमीन से 1200 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, उड़ते हुए समुद्र में एक ही दिशा में गतिमान दो पानी के जहाजों को देखता है। तो मैंने एक जहाज ये मान लिया, यहाँ पर बिंदु ये हो गया, ये वाला बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया। तो इस बिंदु सी पर एक जहाज है और बिंदु डी पर दूसरा जहाज है। ठीक है, यदि दोनों जहाज हवाई जहाज के एक ही साइड है, तो हमने देखिए एक ही ओर का है, ये हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज के दोनों जहाज एक ही ओर हैं, हवाई जहाज के एक ही साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार गतिमान हो कि किसी क्षण इनके अवनमन कोण 60 तथा 30 डिग्री है। तो देखिए अब अवनमन कोण दे रखा है हमें, तो यानी कि अवनमन कोण ऊपर की तरफ से होगा, यानी कि जहाज की तरफ से होगा हमारा अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण कितना कितना दे रखा है, यह हमें दिया गया है। अगर मैं एक क्षैतिज अक्ष मान लूं, क्योंकि अवनमन कोण तो हमारा क्षैतिज अक्ष के अनुसार ही देखा जाएगा, तो अगर मैं इसे क्षैतिज अक्ष मान लूं तो हमारे अवनमन कोण हमें दिए गए हैं। ठीक है, पहले जहाज से हमारा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो ये अगर मैं, मेरा पहला जहाज है तो ये हमें दिया गया है कितना, ये तो हमें दिया गया है 60 डिग्री, और दूसरे जहाज से हमें दिया गया है 30 डिग्री, यानी कि जो ये वाला कोण है ये हमें दिया गया है 30 डिग्री। ठीक, तो देखिए अब जो हमारा कोण, अगर मैं इसे बिंदु ई नाम दे दूं तो ई ए एफ यानी कि ई ए डी के एकांतर कोण कौन सा है, कोण ई ए डी का एकांतर कोण है हमारा ए डी बी। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, तो इस एकांतर कोण हमारे सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसी प्रकार जो हमारा कोण ई ए सी है, इसका एकांतर कोण कौन सा है, इसका एकांतर कोण है हमारा ए सी बी। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, इस कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, प्रश्न में हमसे कहा गया तो उस क्षण पर, मतलब जिस क्षण पर इसके अवनमन कोण 60 और 30 डिग्री है, उस क्षण पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालिए, यानी कि हमें जहाज एक और जहाज दो के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि सीडी ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा, मैंने क्या करा, मैंने यहां पर जो हमारे पृथ्वी के तल पर हवाई जहाज से हमारी जो पहले जहाज की दूरी है उसे x मान लिया, और जो पहले जहाज से दूसरे, हवाई जहाज से दूसरे जहाज की दूरी है उसे मैंने y मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जहाज को अगर हम देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है पहले जहाज के लिए, तो हम यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पहला वाला जो त्रिभुज है हमारा इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे एक्स वाई यहाँ पर निकालना है, हमें सी डी निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वाई का मान निकालूं, और एक्स वाई का मान निकालने के बाद वाई में से एक्स को अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से वाई में से एक्स को घटा दूंगा तो मेरे पास सी डी बचा हुआ आ जाएगा। तो बस हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे, फिर वाई में से एक्स को घटा देंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी में ये वाला जो त्रिभुज है इसके अनुसार देखिए हमें क्या दिया गया, थीटा हमें दिया गया 60 डिग्री, लंब है हमारे पास कितना, लंब है 1200 मीटर, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हमारा 1200 मीटर है। और आधार हमारा कितना है, आधार हमें दिया गया, आधार हमने मान लिया कितना, x है, क्योंकि x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उसमें कौन से फलन में हमारा जो लंब और आधार आता है, तो ये ऐसे tan का फलन होता है, यानी कि tan थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटे आधार के। ठीक है, तो अब इसमें हम मान रखेंगे सारे और यहां से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो tan थीटा यानी कि tan थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर
लंब है हमारा 1200 मीटर बटे आधार मैंने माना है x। तो यहां से ये tan 60 का मान हमारा कितना होता है, tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर 1200 बटे x। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1200 बटे √3 मीटर। ठीक है, तो x का मान आ गया हमारा 1200 बटे √3, यानी कि जो हमारी हवाई जहाज से पहले जहाज की दूरी है वो आ गई 1200 बटे √3 मीटर। ये आ गई हमारी 1200 बटे √3 मीटर। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो हमारा त्रिभुज है ABD, इस त्रिभुज में देखेंगे तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो देखिए अब त्रिभुज ABD में हमें थीटा कितना दिया गया है, त्रिभुज ABD में थीटा है 30 डिग्री, लंब हमारा वही है 1200 मीटर और आधार कितना है y। तो लंब और आधार के अनुसार हम संबंध लगा के यहां से आधार का मान यानी कि y का मान निकाल लेंगे tan थीटा वाला संबंध लगा के। तो ये यहाँ पर थीटा हमें दिया गया है कितना, 30 डिग्री हो गया। तो tan थीटा वही हमारा लगेगा लंब बटे आधार tan थीटा, यानी कि tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है tan 30 का मान, पहले तो tan 30 का मान हम रख लेते हैं। tan 30 का मान हमारा होता है कितना, tan 30 का मान हमारा होता है 1 बटे √3 और लंब है हमारा 1200 बटे आधार है y। तो y का मान आ गया 1200 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ये हमारे पहले हवाई जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी आ गई, क्या आ गई, ये आ गई हमारी 1200 √3 मीटर। अब हमें निकालना है क्या, CD के बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे जहाज के बीच की दूरी। तो पहले से दूसरे जहाज के बीच की दूरी की अगर मैं बात करूं तो मैं y में से अगर x को हटा दूंगा तो मेरे पहले जहाज और दूसरे जहाज के बीच की दूरी आ जाएगी। तो यहां मैं लिखूंगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर y माइनस x मीटर। ठीक है, तो y का मान है हमारा 1200 √3 माइनस x का मान है हमारा 1200 बटे 3। तो इसका जब हम लैसे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 √3 की गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1200 बटे √3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1200 गुणा 3 हो जाएगा हमारा 3600 माइनस 1200 बटे √3। तो 3600 माइनस 1200 हो जाएगा हमारा 2400 बटे √3। ठीक है, तो यहाँ से दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी हमारी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी, या तो हम इसे यहाँ छोड़ सकते हैं 2400 बटे √3 मीटर पे। ठीक है, या फिर हम इसके में यहाँ पर मान रख देंगे √3 का, और मान रख के जब हम इसे √3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो आगे जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1385.64 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है वो आ गई 1385.64 मीटर। और यही हमारे इस दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। तो दो जहाजों के बीच की दूरी आ गई 1385.64 मीटर, और यही हमारे इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।